पाकिस्तान में सिर्फ दो ही मतलब के पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुसलमानों के जो स्ट्रॉन्ग है। एक ओवैसी साहब है और दूसरे बदरुद्दीन अजमल साहब है। ये इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी ओवैसी साहब की बात है, वो एक पॉलिटिकल मसला है लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट लीडर है, इसीलिए वो हर मुद्दे पर आपकी बात करते हैं है ना, चाहे वो देते हैं। अब जो बाकी लीडर्स हैं जिनके साथ मजबूरियां हैं वो कहते हैं कि जी बीजेपी के आदमी है, क्योंकि वो बात नहीं बोल सकते जो ओवैसी साहब बोल देते हैं। तो ओवैसी साहब ओवैसी बिल्कुल सही है, लेकिन जो ओवैसी कर रहा है वो हमें दिल के अंदर चुभता यूं है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब वो कैसे करें? अगर उन्होंने करा तो पार्टी से निकाल देंगे है ना। तो इसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, तकरीर करें। तो जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये मतलब कि इनके साथ बाउंडेशंस हैं, कंडीशंस हैं, ये तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मजहबी जो लीडरशिप है ये तो आजाद है ना, इनके साथ तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई पार्टी लीडरशिप की कोई मजहबी लीडर्स की बात अगर आप करें तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी मजहबी पार्टी जो है अभी यहाँ पर उरूज में है? देखिए, जहां तक उरूज की बात है तो उरूज तो सबका इख्तिताम को पहुंच गया, किसी का कोई उरूज नहीं है, क्योंकि किसी ने भी मुसलमानों के लिए बुनियादी काम नहीं करे हैं। सब कहां तक रह गए, धरने, प्रदर्शन और आपके मतलब के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस सब यहां तक महदूद हो गए कि जी फला मैदान भरना है, फला मैदान भरना है। जो बुनियादी मुसलमानों के लिए काम था, आप बताएं मुझे, मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इलाके में आज तक आई हो और उसने ये पूछा हो कि यहाँ कितने गरीब मुसलमान हैं, हम उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, उनकी गुर्बत पे काम करेंगे? कोई आया आज तक? मैं आपके इन्हीं में शायद मैं इसी तरीके के सवालात कई बड़े बड़े लीडरान से भी कर रहा हूँ, कई लोगों से भी कर रहा हूँ, कई जो सोशल वर्कर हैं इनसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि वहां पर मुझे कुछ जवाब नहीं मिलता। देखिए, मेरे इल्म की बात कई लोग कोशिश कर रहे हैं, बट जिस तरीके से आपने कहा कि उरूज में आने से पहले वो खत्म हो चुके हैं। अब रही दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बात भी बताते हैं कि हैदराबाद के एमपी जो है असदुद्दीन ओवैसी ऐसे कई मुद्दों पर वो आवाज उठाते हैं और वहीं पर उनको बताया यह जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है करके। तो इसमें मैं ये बात को थोड़ा हटा रहा हूं, आपको थोड़ा मुद्दे से थोड़ी दूसरी जगह ले जा रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम कायदीन की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अभी कुछ बचे नहीं हैं। अब एक बंदे का नाम है जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हैं, तो उनको लेकर बहुत सारी बातें उठती हैं। वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल हिस्से में मेरा ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की पार्टी है, सिर्फ मेरा नाम MIM जो रखे हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मुसलमान का नाम रखने से ये पार्टी को मुसलमान का एक निशान बनाया जा रहा है, बल्कि ये ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहां तक ओवैसी साहब की बात है वो एक पॉलिटिकल मसला है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट लीडर है, इसीलिए वो हर मुद्दे पर आपकी बात करते हैं है ना, चाहे वो मुसलमानों का हो, SC ST का हो, BC का हो या मुल्क का मसला हो। वो मतलब के आजादी के साथ किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं। वजह उसकी आप समझिए, वजह यह है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो उनके साथ किसी पार्टी की गाइडलाइंस नहीं है कि जी आपको यही बोलना, ये नहीं बोलना। तो उनका जो दिल चाहता है और जो हक होता है वो बोल देते हैं। अब जो बाकी लीडर्स हैं जिनके साथ मजबूरियां हैं वो कहते हैं कि जी बीजेपी के आदमी है, क्योंकि वो बात नहीं बोल सकते जो ओवैसी साहब बोल देते हैं। तो ओवैसी साहब से जो तकलीफ है ना वो इसलिए नहीं है, वो भी जो बोलते हैं ना बीजेपी के एजेंट है। हकीकत में आपको बताऊं, कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, वो भी दिल से ये कहते हैं कि ओवैसी इज द राइट, वैसी बिल्कुल सही है, लेकिन जो वैसी कर रहा है वो हमें दिल के अंदर चुभता यूं है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब वो कैसे करें? अगर उन्होंने करा तो पार्टी से निकाल देंगे है ना। तो इसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि ओवैसी जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है, लेकिन वो खुलकर इजहार नहीं कर सकते। जी, हमारी लीडरशिप खुद मानती है इस बात को, जो दूसरी पार्टियों में है ना सब मानते हैं, लेकिन बेचारे मजबूर हैं। वो तो वैसे की तायद तक नहीं कर सकते, वरना पार्टी से निकाल देंगे। एक अंतोले साहब आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के CM भी रहे हैं ये। इन्होंने एक मौके पर यूं कह दिया कि जी मुसलमानों के ऊपर जो भी हालात हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा किरदार है। और कांग्रेस की तरफ से वो CM रहे थे। उन्होंने पार्टी से निकाल दिया कांग्रेस ने, है ना, और उनका नामो निशान तक मिटा दिया। अगले दिन को अखबार में मैंने हेडलाइंस मुझे आज तक याद है, तो ये थी कि अंतोले तुम सच क्यों बोले।
समझ नहीं आया। जी जी। तो ये जो है मसला, तो बेचारे वो तो इतने बड़े लीडर थे, जब उनकी खैरियत नहीं रही तो जो बाकी छोटे मोटे लीडर्स हैं उनकी कहाँ खैरियत रह जाएगी। इसलिए इनकी मजबूरियां हैं। अभी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही मतलब के पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुसलमानों के जो स्ट्रॉन्ग है। एक ओवैसी साहब हैं और दूसरे बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। ये इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है कि जी हमें उससे इजाजत लेनी कि उससे इजाजत लेनी। मैं तो ये चाहता हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा आपका मुल्क में, तो जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इसकी भी असल वजह यही है कि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर होती, आपके पास राज्यसभा में और पार्लियामेंट में 50-100 एमपीज होते, तो मौजूदा सरकार को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता। मैं कई लोगों से बात किया था, कई लोग से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, पूछता हूँ, सवालात पूछता हूँ। जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं बेबागी से बोलते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या नॉर्मल आप स्पीच में कहीं ठहरे हैं तो वहीं पर भी हो, लोगों के दिलों में वो बस जाते हैं। वहां पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों का मजमा देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सभी लोग वोट कर देंगे। वहां पर देखा यह जा सकता है कि वहां पर वोटिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ इनका भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं। तो ये जो चीजें हैं, क्या हमारी वोटिंग जैसे कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं होते, इसकी प्रॉब्लम है या ओवैसी की प्रॉब्लम? नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड मसला है ये। अभी हमारे मुसलमान जो है ना, दरअसल देखें 70 साल से हम कभी किसी पार्टी को वोट दे करके मजबूत करते हुए आ रहे हैं। हमें अभी ये पता ही नहीं चला है कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो मजा है वो क्या होता है। वो मजे का नहीं पता है। जिन्हें ये मजा लग गया है उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो जो आम मुसलमान है उसे दूसरी बात क्या है कि हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन को वो मोड़ दे दिया जाता है कि आपको मजबूर होना पड़ता है ये सोचने के लिए कि भाई इस मर्तबा आप बीजेपी को हरा दें, है ना। जो मतलब कि सेकुलर पार्टीज है ना, ये इस तरह का मोड़ पैदा कर देती है कि जी इस मर्तबा बीजेपी को हरा दें, बस अगली मर्तबा आपको जिसे दिल चाहना है उसे वोट दे देना। तो ऐसा मोड़ ला करके मुसलमान, क्योंकि पहले से पॉलिटिकली इतना डेवलप नहीं है और उसकी जो मतलब के मेंटलिटी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्या होता है वो डर जाता है कि जी कहीं बीजेपी ना आ जाए, इसलिए चलो इन्हें इस मर्तबा और इन्हें मतलब के वोट दे दें, जो कि गलत है। मैं एक बात कहता हूं कि हमें किसी पार्टी को हराने के लिए वोटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको वोटिंग करनी चाहिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए। आप किसी को हराने के लिए क्यों वोटिंग कर रहे हैं? अपने आप को जिताने के लिए कीजिए ना। ये पॉजिटिव वे है। नेगेटिव ये है कि हम किसी को हराने के लिए वोटिंग करें, तो ये गलत बात है। तो यमान साहब से हमारी बात हुई, काफी शानदार, काफी अच्छी गुफ्तगू रही। हम कई मुद्दों पर बात किए हैं और हर मुद्दे के, हर सवाल के जवाब काफी बेबागी से और काफी अच्छी तरीके से हमें जवाब मिला है। हम कई लीडरान के बारे में भी बात किए हैं। और रही दूसरी बात, जिस तरीके से हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगी। तो मैं हूं आपका दोस्त सैयद फारूक अहमद। अस्सलाम वालेकुम।